हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का हम प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। 12 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। बाकी पूरे 2015 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने यूट्यूब पर आपको करा दिए। तो आप रीजनिंग की सभी क्लास देखिएगा। जो हम रीजनिंग में क्वेश्चन करा रहे हैं सेम आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और लेवल भी उनका यही रहेगा। तो आप लोग रीजनिंग और हिंदी पर बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करिएगा। बाकी और भी क्लासेस सभी चल रही हैं, सामान्य ज्ञान हो चाहे आपका कला वर्ग स्पेशल हो। लगातार जो कुछ अंतिम दिन 3-4 दिन बचे हुए हैं, अंतिम धुआंधार तैयारी हम करवा रहे हैं। तो आप जो है देखिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर अगर नहीं लिए तो इनको ले लीजिएगा। 1-2 दिन बचे हैं, पूरा आइडिया लग जाए किस तरीके से आपको जो पेपर्स आते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अपने आप खुद से करके देखिएगा ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करें तो पहली बार में गलतियां होने के चांस बिल्कुल भी ना रहें। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द या संख्या आकृति को चुनिए। यानी कि जो संबंध पहले का दूसरे से होता है वही आपको बताना है कि तीसरे वाले का किससे हो जाएगा, मतलब चौथा इसमें कौन सा होगा वो आपको ढूंढना है। तो पहले जो दिया रहता है उसमें हम लोग संबंध ढूंढते हैं ना, जैसे जे, जी, डी, ए। इसको उन्होंने क्या लिखा भाई, इसको देखो पहले इसमें और इसमें पहला वाला यहाँ पर था और इधर क्या लिखा गया आपका एम, जे, जी और डी, है ना। इस तरीके से लिखा है। तो देखो जे से एम कितना हो जाएगा, जे के एल एम, जे के एल एम यानी 1 2 3। तो प्लस का कितना हो जाएगा 3, है ना। 3 प्लस वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से सभी में देखोगे तो यहाँ पर आपका कितना प्लस का 3 आपको जो है डिफरेंस मिलेगा। तो सेम वही चीज़ आपको करनी है इसके साथ जो दूसरा लिखा गया आपका के एन क्यू टी। ठीक है, के एन क्यू टी। इसको यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो सिंपल सा जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न आपको जो है फॉलो करना होता है। के में आप +3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखो के एल एम एन यानी कि क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब एन आपका या तो ऑप्शन ए में है या फिर आपका ऑप्शन डी में भी है। तो एन क्यू और टी ये तो आना ही आना क्योंकि सेम है। उसके बाद देख लो अब क्या होगा लास्ट वाला। तो टी यू वी डब्ल्यू यानी कि क्या हो जाएगा, +3 करके डब्ल्यू हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा, डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो बस +3 प्लस वैल्यू आपको जो है आगे बढ़ाना था। और क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। इसमें आपको क्या चुनना है भाई, दिए गए विषम संख्या चुननी। विषम संख्या हो चाहे अक्षर हो चाहे आकृति हो चाहे कुछ भी हो। विषम का मतलब होता है 3 ऑप्शन आपके एक समान होंगे, एक ऑप्शन आपका अलग होगा, वही यहाँ पर आपको जो है ढूंढना है। तो देखो गाजर, मूली, आलू और बंद गोभी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका अलग है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बंद गोभी को छोड़कर अन्य सभी क्या है, जो सब्जियां हैं, सब्जियां तो सभी हैं लेकिन अन्य सभी सब्जियां कहाँ उगती हैं, जमीन के अंदर उगती हैं, लेकिन बंद गोभी कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो इसीलिए यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से 3 ऑप्शन आपके एक समान होंगे, समानता रख रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक अलग हो भाई, यहाँ पर आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, देखिए ACDF BDFH JLNPRTVX, इसमें कहाँ पर डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो शुरू से A C D और F, इसमें BD F और H, इसमें देखो JLNPRTVX। डिफरेंस देख लो सभी में। ABC यानी प्लस का 2 है, इसमें भी BCD प्लस का 2 है, JKL प्लस का 2, RST प्लस का 2। फिर CD देखो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है। यहाँ पर DEF प्लस का 2 है, LMN प्लस का 2 है, TUV प्लस का 2 है। तो देखो यहाँ पर +2 सभी में था लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया यानी कि अलग आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको जो भिन्न था, अलग था, वही यहाँ पर आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें देखो 14, 42, 77 और 95, इनमें से कौन सी संख्या अलग है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो चाहे 14 हो, चाहे आपका 42 हो, चाहे 77 हो, तीनों ही आपके किससे 7 से जो है विभाजित हो जाएंगे, यानी 7 से विभाजित हो जाएंगे। लेकिन डी वाला जो है आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर 95 आपका करेक्ट हो जाएगा। कल वाला एक क्वेश्चन था इसी प्रकार से, वो किससे डिवाइड हो रहा था, शायद 3 से डिवाइड हो रहा था। तो किसी भी तरीके से देख लिया करो, यानी कि जब ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आपके दिमाग में आइडियाज आ जाते हैं, यानी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 2-3 दिन बचे हुए, मेन फोकस आपका प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्हीं पर होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट हम लगातार आपको करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर से कंप्लीट कर लेना। हालांकि वो भी हमने सारी वीडियो अपलोड की हुई, चाहो तो उन्हें आप देख सकते हो। इसमें देखो क्या है आपका, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपको बताना है कि क्या आएगा। देखो BAZYDCXW, इसके बाद EFVU और फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे
इसको लिख ही लेते हैं वरना फिर समझ नहीं आएगा। देखो VAZ/DC XW FEVU और फिर यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो ABYZCDWXEFVU यानी कि उल्टा चल रहा है, ये तो आप समझ चुके होंगे है ना। जैसे STJIJ, तो इसी प्रकार इसमें देख लो, इसमें कौन सा है भाई जो आपको मिल जाए GH और QR, ठीक है। और आपका कोई है क्या ऐसा, ये तो इधर से हो गया, ये भी आपका नहीं होगा, GH ये भी नहीं होगा, मतलब ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा 5 का C हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को पूरा हल करना ही नहीं पड़ा और एकदम से क्या हो गया 5 का C आंसर आ गया। इस तरीके से दोबारा समझ लो। इसमें देखो क्या हमने देखा, पैटर्न को देखते समझ आ गया था कि देखो AB यानी कि YZCDWXEFUB सीधा सीधा लिखा था ST और IJ। पहला वाला देखो GH यानी कि इधर से इधर है तो ये तो होगा नहीं, QR AB इधर से इधर है, GH AB तो यानी कि ये तो होंगे नहीं, तो कौन सा होगा, सिर्फ आंसर आपका C होगा, GHQR इस तरीके से, ठीक है। पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसमें आपको बताना है कि बीच में क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आ जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो 1 फिर 4 उसके बाद क्या आएगा वो हमें भी देखना है, फिर 125 और यहाँ पर 36। देखने से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर या क्यूब रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का आपका क्यूब करो तो भी 1 आएगा, स्क्वायर करोगे तब भी 2 आएगा। ये वाला क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये वाला 5 का क्यूब है, 55 25 पंजे 125, ये 6 का स्क्वायर है। आप समझ गए होगे आप। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 के बाद देखो 2 के बाद क्या 3 का स्क्वायर करना, फिर 4 का क्यूब करना, सभी का क्यूब है तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 3 3 होती हैं 27। 27 किसमें है भाई, 3 है। क्वेश्चन मार्क क्या, क्वेश्चन मार्क तो एक ही था लेकिन यहाँ पर इन्होंने आंसर में 3 दिया है। देख लेते चलो कुछ ना कुछ मिस्टेक इसमें रही होगी। अच्छा लास्ट में भी तो ये वाला, ओके ओके लास्ट में भी तो यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 4 चौक 16 है और यहाँ पर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सही है, जो अल्टरनेटिव था ना, 1 मिनट, जो अल्टरनेटिव वही चलेगा जो मैं सोच रहा था, वही यहाँ पर आपका होगा। कैसे देखो, सबसे पहले क्या करना है आपका, 1 का क्यूब करना है, फिर 2 का स्क्वायर करना है, फिर 3 का क्यूब करना है, फिर 4 का स्क्वायर करना है, फिर 5 का क्यूब करना है, फिर 6 का स्क्वायर करना है और फिर 7 का क्यूब करना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 3 होती है 27 आएगा, 4 चौक 16 आएगा और इधर 7 7 49 7 343 आएगा, यानी कि 27 16 343 आंसर आपका डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 की तरफ। तो भाई आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है और ये वाले हम बहुत प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। इस प्रकार से आपको डायरेक्शन दो ध्यान रखनी है, NEWS करके है ना, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्वी पश्चिम, ऐसे बना लो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक मनुष्य मंदिर से 4 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 4 मीटर दक्षिण यानी कि नीचे की ओर जाता है, ठीक है। 4 मीटर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ गया और कितना 8 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और कितना 4 मीटर चला। वह मंदिर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से चला था, यहाँ मंदिर था, अभी का यहाँ पर है, तो ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। तो ये वाली दूरी कितनी, जब ये वाली 8 है तो ये भी 8 ही होगी, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं लेकिन आसान होते हैं, तो इनको करना और धैर्यपूर्वक करना, कोई जल्दबाजी मत करना। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसमें आपको दिया गया शब्द है और इसमें कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता वो आपसे पूछा है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो हाँ या तो ना, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये शब्द का प्रयोग करके, इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। जैसे TACT, देखो इसमें टी भी है और ए भी है, सी भी है, टी भी है, टी 2 बार भी, यानी कि पहला तो बनाया जा सकता है। फिर CHAT, ये भी आपका बनाया जा सकता है। ये नहीं बनाया सकता क्योंकि इसमें क्या है, ओ है, जबकि इसमें कहीं पर भी ओ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 8 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें क्या करना भाई, इसमें आपको बॉडमास रूल लगाना है। पी की जगह आपको क्या करना है, माइनस लिखना है। क्यू की जगह आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई लिखना है। आर की जगह जो इसमें दिया गया है ना, आर का अर्थ है भाग, तो पूरा ध्यान से पढ़ना। एस की जगह प्लस लिखना है। अब आपको समीकरण हल कर लेनी, देखो 14 और क्यू की जगह क्या लिखना है भाई, मल्टीप्लाई 3, पी की जगह -12 है, एस की जगह +4, आर की जगह भाग और 2, फिर बराबर में क्या आ जाएगा वो आपको बताना है। बॉडमास रूल हम कई बार बता चुके हैं और सबको पता होगा, BODMAS। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड यानी कि भाग, फिर करते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा,
फिर करते हैं एडिशन यानी कि जोड़, सबको पता होगा अब ये वाला। सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। सारी क्लास हमारी देखना अच्छे से। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे, तो बाकी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही लिखी रहने दो। भाग करो, 2 दूनी 4। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, गुणा करोगे, 14 3 कितने 42 होते हैं। फिर माइनस के 12 प्लस के 2। अब क्या करोगे, प्लस। अब देखो 42 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे 44, माइनस के 12। कितना यहाँ पर बचेगा आपका, इधर बचेगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, तो बोर्ड मार्क्स में बस क्या करना, स्टेप बाय स्टेप चलना, आपका आंसर करेक्ट आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी 32 किस प्रकार 8 से संबंधित है भाई आपको बताना है। तो 8 चौक 32 और 20 चौक 80, ये वाला क्वेश्चन तो आपका काफ़ी ईजी हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा, 10 का आपका ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गया ना किस तरीके से था, ये वाला देखो यहाँ पर क्या था, 32 और 8, 8 गुणा 4 32, ऐसे यहाँ पर 80 था, यहाँ 20 लिखो, तो 20 गुणा 4 80। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 11 है, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बी एच है, जे पी एफ एल और आगे क्या आएगा वो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो क्या है, बी एच और क्या है, जे और पी। तो क्या हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कितना अंतर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का। ठीक है, इनको हालांकि प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आप और जल्दी कर लो। तो प्लेस वैल्यू को याद कर लो, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कर लो, हो जाएगा। ठीक, प्लस का यहाँ पर 8 लिख दो। अब यहाँ पर आपका आंसर प्लस का 8 है, तो भाई यहाँ पर आपको इसके साथ करना है, एफ और एल के साथ करना है। प्लस का 8 पोजिशन आगे बढ़ो, कितना हो जाएगा देखो, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि एन। इसी प्रकार से एल में 8 जोड़ो, क्या आ जाएगा टी, यानी एन टी ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू याद देंगे तो आप और जल्दी कर सकते हो। प्लेस वैल्यू याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी आपको बताई हुई है, इजोटी से आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। यानी वही बात है कि 3 ऑप्शन आपके कहीं ना कहीं एक समान होंगे, कोई समानता रख रहे होंगे, एक अलग होगा, भाई यहाँ पर आपको ढूंढना है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, सी डी ई 2 का अंतर है, के एल एम 2 का अंतर है, एस टी यू ए बी सी डी, यहाँ पर प्लस का 3 है ना। तो यहीं पर मिल गया आपका आंसर कौन सा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी में कितना था, 2 का, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहाँ पर 3, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर 13 की ओर बढ़ते हैं, इसमें भी आपको क्या करना भाई, 4 ऑप्शन हैं, कोई ना कोई 3 एक प्रकार समांतर रखते होंगे, एक आपका अलग होगा। तो यहाँ पर देखो 17 29 37 और 27, तो यहाँ पर 27 को छोड़कर बाकी सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, या तो खुद से घटे या फिर एक से, इसके अलावा किसी से वो भाज्य नहीं होती हैं। 14 है आपका लीटर मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर, इनमें से कौन सा अलग है वो आपको बताना है। तो चाहे लीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे आपका किलोमीटर हो। तो यहाँ पर लीटर क्या होता है, लीटर को छोड़कर बाकी सभी किसकी दूरी, मीटर हो, किलोमीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, इससे क्या नापते हो, दूरी। और लीटर से कोई मतलब जैसे दूध वगैरह होता है, पदार्थ होता है, उसको आप नापते हो। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 14 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, इसमें आपको बताना भी क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 3 7 13 21 और क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 4 7। ठीक है, इसके बाद और आगे देखो, 7 + 6 13, 13 + 8 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 प्लस, देखो 4 जोड़े फिर 6 जोड़े फिर 8 जोड़े, यानी कि 2 का अंतर, तो आप कितने जोड़ोगे 10, तो 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बहुत ही आसान था, अपने लोगों ने तो बहुत हार्ड जो है क्वेश्चन कर रखे हैं। इसको देखो क्या हो, इसमें क्या आएगा यहाँ पर, तो इधर से अगर देखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, लगातार क्या हो रहा है, संख्या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 40 तियाँ, यानी पहले 5 फिर 4 फिर 3, अब कितना आएगा 2 आएगा, तो 120 दूनी कितने हो जाएंगे 240 हो जाएंगे, और फिर कितना आएगा 1 आएगा, तो 240 से कम 240, यानी आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई थी, फिर 4 से थी, फिर 3 से थी, फिर 2 से थी, फिर 1 से थी, मल्टीप्लाई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, CVAWVUIHGTSR, इसमें क्या आएगा लास्ट में वो आपको बताना, क्वेश्चन नंबर आपका 17।
तो देखो CBA यानी ABC, UVW, GHIRST, तो देखो कौन सा है, जिसको क्या हो जाएगा MNO, यानी कि आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है, बाकी सभी अलग अलग लिखे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप लगातार क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत जल्दी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि 3 घंटे का समय पर्याप्त समय है, तो आराम से करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो क्वेश्चन आते हो उन्हें करना, जो नहीं आते हो उन्हें आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपका 18 है, इसमें भी आपको एक सार्थक क्रम में दर्शाना है, जैसे अपने लोग डेली करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है आपको इलाज करना है एक मरीज का। तो सबसे पहले क्या होगा, आप उसके रोग यानी लक्षण उसमें दिखेंगे, है ना। तो लक्षण जब आपको देखेंगे, आपको बुखार वगैरह आता है, तो यहाँ पर सबसे पहला 2 हो जाएगा। 2 आपका या तो ए में है या फिर डी में है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे भाई, डॉक्टर के पास जाओगे, यानी नंबर 1। तो 2-1 अभी तक टक्कर बराबर किए भाई। उसके बाद क्या करोगे, उसका उपचार करोगे, जो भी आपकी दवाई होगी, मतलब निदान। फिर निदान का मतलब टेस्ट। फिर यहाँ पर आप टेस्ट करोगे, टेस्ट के बाद जो भी रोग मतलब आएगा उसमें उसका इलाज करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3, तो आपका 2 1 4 3 डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। इसमें इन्होंने क्या किया कि पैटर्न यानी PATTERN, इसको क्या लिखा है, NRETTAP। तो कहीं ना कहीं इन्हीं को जो है पलट के लिखा, देखो NRETT उल्टा लिख दिया, बस उल्टी तरफ से स्टार्ट किया। तो भाई काम आप इसके साथ कर दो, MENTION, इधर से करो NOITNEN, कौन सा है, NOI, ये है TNEN, यानी कि 19 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ये भी भाई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ना। ये तो अब आप चुटकियों में कर लोगे, और नहीं कर पा रहे तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। रमेश, और क्वेश्चन तो 100% डन है, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल 100% इसी पैटर्न के आएंगे। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। पश्चिम का मतलब कहाँ होता है, देखो ईस्ट और वेस्ट इधर। तो यहाँ पर पश्चिम की ओर कितना चला, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद बाईं ओर मुड़ गया, कितना चला, 2 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ गया, कितना चला, 2 किलोमीटर। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यहाँ से चला था और यहाँ पर है, कौन सी दिशा है वो आपसे पूछा है प्रारंभिक स्थान से। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है, यानी आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक करोगे तो आंसर आपका 100% सही आएगा। यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 30 तारीख को क्या पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सा है, आप हर 7 दिन में जो सेम रिपीट होता है आप देख सकते हैं। 8 को क्या था भाई, सोमवार था, तो 8 और 7 15 को क्या होगा, सोमवार होगा। 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। 22 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 22 और 7 कितना, 29। 29 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। और 30 को आपसे पूछा, 30 को क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि आंसर आपका 6 करेक्ट हो जाएगा, है ना। हर 7 डेज में क्या होता है, डे रिपीट होता है। तो भाई आपको देखना था, 8 को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ोगे, 15 को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ोगे, फिर 22, फिर 29, फिर आपका 29 के बाद आप बता दो अगला दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। 22 है, इसमें आपको चुनना है भाई आरा बढ़ई से संबंधित है, उसी प्रकार कैंची किससे। तो बढ़ई क्या चलाता है, आरा चलाता है, और कैंची कौन चलाता है, दर्जी। तो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड इसमें है नहीं। ये आपका ब्लड रिलेशन से है। विजय कहता है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो उसको अपने ऊपर ले लिया करो ना, फिर आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे। तो आनंद की माता, और अपने आप को समझो कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है ना। उसके बाद आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो उसका कौन हुआ, मामा, यानी कि वो कौन होगा, उसका भांजा। तो 23 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी, एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो अगर 2009 में 12,483 थी, तो किस वर्ष में उसकी संख्या कितना, 12,483। फिर यहाँ पर कितने हो जाएगी आपका, 4,000 नहीं 49,000 लिखा ना, 49,932 इधर थी। अच्छा, बहुत इंक्रीज कर दी इन्होंने एकदम, है ना। तो यहाँ पर पहले कितना था, 12,483, फिर होगी 49,932। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप सॉल्व कर लोगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर 2009 में कितनी जनसंख्या थी भाई, 12,483 थी। अब प्रत्येक 7 वर्ष में क्या हो रही है, डबल हो रही है।
तो 7 वर्ष इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, तो 2016 में कितनी हो जाएगी, इसका दोगुना कर लोगे, देखो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16 और 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 24,966। और इसमें 7 साल जोड़ो यानी 2023। अब 23 में कितनी हो जाएगी, फिर से इसका दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 2 नेम 18, 2 चौक 8 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर 49,000 और गलत कर दिया, हाँ 49,932, तो यहाँ पर 2023 में हो जाएगी, यानी कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। हर 7 साल में दोगुनी होती थी, 9 के बाद 16, 16 के बाद 23। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस 4 मित्र हैं, लंबाई में पी जो है क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है जो एस से छोटा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बहुत कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना, एकदम हम पूरी तरीके से आपके साथ लगे हुए हैं, चाहे गर्मी हो कितनी भी, आपके लिए लगातार हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें पता है 2 से 3 दिन बचे हुए हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ना पढ़ें कि हाँ बीएड में तो एडमिशन हो ही जाए, कितने भी नंबर आए, आप ऐसे पढ़ें कि पढ़ा हुआ कभी आपका बेकार नहीं जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर इसमें मदद मिलेगी इन सभी क्वेश्चन से। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।